ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद दशमों अध्याय जड भरत और राजा रहुगण की भेंट। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार सिंधु सौवीर देश का स्वामी राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था। जब वह इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचा तब उसकी पालकी उठाने वाले कहारों के जमादार को एक कहार की आवश्यकता पड़ी। कहार की खोज करते समय दैववश उसे ये ब्राह्मण देवता मिल गए। इन्हें देखकर उसने सोचा, यह मनुष्य हृष्ट-पुष्ट जवान और गठीले अंगों वाला है, इसलिए या तो बैल या गधे के समान अच्छी तरह बोझा ढो सकता है। यह सोचकर उसने बेगार में पकड़े हुए अन्य कहारों के साथ इन्हें भी बलात् पकड़कर पालकी में जोड़ दिया। महात्मा भरत जी यद्यपि किसी प्रकार इस कार्य के योग्य नहीं थे, तो भी वे बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठाकर ले चले। वे द्विजवर कोई जीव पैरों तले दब न जाए, इस डर से आगे की एक बाड़ पृथ्वी देखकर चलते थे, इसलिए दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल का मेल नहीं खाता था। अतः जब पालकी टेढ़ी सीधी होने लगी तब यह देखकर राजा रहुगण ने पालकी उठाने वालों से कहा, अरे कहारों, अच्छी तरह चलो, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची करके क्यों चलते हो। तब अपने स्वामी का यह आक्षेप युक्त वचन सुनकर कहारों को डर लगा कि कहीं राजा उन्हें दंड ना दें, इसलिए उन्होंने राजा से इस प्रकार निवेदन किया, महाराज, यह हमारा प्रमाद नहीं है, हम आपकी नियम मर्यादा के अनुसार ठीक ठीक ही पालकी ले चल रहे हैं। यह एक नया कहार अभी अभी पालकी में लगाया गया है, तो भी यह जल्दी जल्दी नहीं चलता, हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते। कहारों के ये दीन वचन सुनकर राजा रहुगण ने सोचा, संसर्ग से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति में होने पर भी उससे संबंध रखने वाले सभी पुरुषों में आ सकता है, इसलिए यदि इसका प्रतिकार न किया गया तो धीरे धीरे ये सभी कहार अपनी चाल बिगाड़ लेंगे। ऐसा सोचकर राजा रहुगण को कुछ क्रोध आया। यद्यपि उसने महापुरुषों का सेवन किया था, तथापि क्षत्रिय स्वभाववश बलात् उसकी बुद्धि रजोगुण से व्याप्त हो गई और वह उन द्विज श्रेष्ठ से उनका ब्रह्म तेज भस्म से ढके हुए अग्नि के समान प्रकट नहीं था। इस प्रकार व्यंग से भरे वचन कहने लगा, अरे भैया, बड़े दुख की बात है, अवश्य ही तुम बहुत थक गए हो। ज्ञात होता है तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं लगाया। इतनी दूर से तुम अकेले ही बड़ी देर से पालकी ढोते चले आ रहे हो। तुम्हारा शरीर भी तो विशेष मोटा ताजा और हट्टा कट्टा नहीं है, और मित्र बुढ़ापे ने अलग तुम्हें दबा रखा है। दृष्टि में तो पंचभूत, इंद्रिय और अंतःकरण का संघात या अपना अंतिम शरीर अविद्या का ही कार्य था। वह विविध अंगों से युक्त दिखाई देने पर भी वस्तुतः था ही नहीं, इसलिए उसमें उनका मैं मेरेपन का मिथ्या अध्याय सर्वथा निवृत्त हो गया था और वे ब्रह्मरूप हो गए थे। किंतु पालकी अब भी सीधी चाल से नहीं चल रही है। यह देखकर राजा रहुगण क्रोध से आग बबूला हो गए और कहने लगे, अरे यह क्या तू जीता ही मर गया है? तू मेरा निरादर करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मालूम होता है तू सर्वथा प्रमादी है। अरे, जैसे दंडपाणी यमराज जन समुदाय को उसके अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं भी अभी तेरा इलाज किए देता हूँ, तब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। रहुगण को राजा होने का अभिमान था, इसलिए वह इसी प्रकार बहुत सी अनाप शनाप बातें बोल गया। वह अपने को बड़ा पंडित समझता था, अतः रजतम युक्त अभिमान के वशीभूत होकर उसने भगवान के अनन्य प्रीति पात्र भक्तवर भरत जी का तिरस्कार कर डाला। योगेश्वरों की विचित्र कहानी करने का तो उसे कुछ पता ही न था। उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर वे संपूर्ण प्राणियों के सुहृद एवं आत्मा ब्रह्मभूत ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बिना किसी प्रकार का अभिमान किए इस प्रकार कहने लगे। जड भरत ने कहा, राजन, तुमने जो कुछ कहा वह यथार्थ है, उसमें कोई उलाहना नहीं है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है, यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वाले के लिए है। मोटापन भी उसी का है, यह सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते। स्थूलता, कृष्णता आदि व्याधि, भूख, प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, ये सब धर्म देह अभिमान को लेकर उत्पन्न होने वाले जीव में रहते हैं। मुझ में इनका लेश भी नहीं है।
राजन, तुमने जो जीने मरने की बात कही, सो जितने भी विकारी पदार्थ हैं उन सभी में नियमित रूप से ये दोनों बातें देखी जाती हैं, क्योंकि वे सभी आदि अंत वाले हैं। यशस्वी नरेश, जहाँ स्वामी सेवक भाव स्थिर हो वहीं आज्ञा पालन आदि का नियम भी लागू हो सकता है। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ। इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवा और कहीं तनिक भी अवकाश नहीं दिखाई देता। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो किसे स्वामी कहें और किसे सेवक। फिर भी राजन, तुम्हें यह स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? वीरवर, मैं मत्त, उन्मत्त और जड़ के समान अपनी ही स्थिति में रहता हूँ। मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा? यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी ही हूँ तो भी मुझे शिक्षा देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ ही होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण।